हेलो स्टूडेंट। इस लॉकडाउन में का घर में बैठे बैठे जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है उस पर आज हम लोग क्लास 9 का एक न्यू वीडियो डालने वाले हैं जिसमें चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका ये जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है। क्लास 9th के वो देखेंगे तो इसमें आपको मेनली जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से हम ग्राफ में प्लॉटिंग करते हैं, किसी भी डाटा को हम ग्राफ में किस तरह से प्लॉटिंग करेंगे, किस तरह से सभी पोजीशंस को देखेंगे, एब्सिका क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट क्या होता है, इन सभी चीज़ों को एक बार इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे। देन इसके बाद हम लोग चैप्टर 4 जब लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे तो इस चीज कोऑर्डिनेट का हम हेल्प करते हुए उसके वहाँ पे सारे ग्राफ को वहाँ कंप्लीट करेंगे। डन। नाउ सी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या बोलता है। तो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब बटन को आप लोग क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और अपने कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि परफेक्ट डिफिनेशन हम इसको क्या बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगर परफेक्टली अगर एक डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन आप दे सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच यूनिफाइज अलजेब्रा विथ ज्योमेट्री। ठीक है, तो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथ का ऐसा ब्रांच है जो कि आपका जो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ध्यान है, पॉलिनोमियल में मैंने स्टार्टिंग में बताया था अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको हम किस तरह से ज्योमेट्रिक टर्म में लिख पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सबसे पहले आपको जानना है, तो मान लो जस्ट इमेजिन कि ये एक आपका ग्राफिंग पेज है। ठीक है, यहाँ से आपका ग्राफिंग पेज है। ठीक है, तो ग्राफ में यू नो कि हमारा परपेंडिकुलरली एंड हॉरिजॉन्टली लाइंस होते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स होता है हमारा ग्राफ का। ठीक है ना, इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं हमारे ग्राफ पेपर में, कंटिन्यू सो ऑन। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं तो एक बॉक्स में कितने छोटे छोटे लाइंस होते हैं? यस, वेरी गुड, हॉरिजॉन्टली एंड परपेंडिकुलर बोथ। कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो इसमें अब पहले हम लोग क्या किए, एक्स एक्सिस एक ड्रॉ किए। ठीक है ना, जो कि एक हॉरिजेंटली लाइन है एक्स एक्सिस। एक वाई एक्सिस ड्रॉ किए जो परपेंडिकुलर है आपका एक्स एक्सिस पे। जहाँ पे ये कट हुआ उसको बोलते हैं ओरिजिन। जहाँ पे ये कट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट राइट सॉरी राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर, राइट लेफ्ट हैंड साइड आपका निगेटिव नंबर। ठीक है, तो ये जब हम इसको कट आउट किए तो हमने देखा कि ये 4 पार्ट्स में कट हो गया। ये 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो जो फर्स्ट हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट वन इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ये हो गया। ठीक है, तो क्वाड्रेंट समझ गए। तो यहीं से अब हम लोग का स्टार्टिंग होगा कि प्लॉटिंग किस तरह से हम लोग ग्राफ में किसी नंबर को करेंगे। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? फर्स्ट आपका एक चीज़ और, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो रहता है देखो आप अच्छे से, ये पॉजिटिव है ऊपर में, ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यूज रहेंगी वो कैसी रहेंगी? पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव एंड पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव। ठीक है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और निगेटिव।
तो यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे निगेटिव में कॉमा पॉजिटिव, पॉजिटिव में कॉमा निगेटिव क्यों नहीं लिखे आप? यहाँ भी निगेटिव पॉजिटिव कॉमा निगेटिव, निगेटिव कॉमा पॉजिटिव ये भी क्यों नहीं हुआ? जब दोनों सेम है तो दोनों सेम भी लिख सकते हैं। तो नहीं, देखो, तो यहाँ पे एक टर्म आता है आपका अपसिका और ऑर्डिनेट, इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो अपसिका मेरा क्या होता है? अपसिका क्या होता है आपका? एक्स कोऑर्डिनेट। कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स दिए रहेंगे, जो कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब नंबर, जो नंबर स्केलिंग किया हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और जिस जो वाई एक्सिस पे जो नंबर कोऑर्डिनेट किया हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट, समझे? तो अपसिका और ऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे, क्लियर? क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में कि अपसिका इतना है, ऑर्डिनेट इतना है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अपसिका क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। नाउ अब आप देखो, अब हम लोग देखेंगे कि नंबर्स को प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। क्वाड्रेंट्स को आप लोग समझ लेंगे, हम लोग अब यहाँ सीखेंगे कि नंबर्स को प्लॉटिंग कैसे करते हैं। तो नंबर्स को प्लॉटिंग में करने में क्या होता है, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो एक हम आप इसको ग्राफ पेपर में ही बनाओगे घर पे, ठीक है ना। तो इसको, ये आपका ये हो गया पॉजिटिव 1 2 3 4, दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव 1 2 3 4, दिस वन नेगेटिव एंड दिस वन ऑल्सो नेगेटिव, ठीक है। ऐसे हम लोग जीरो ओरिजिन हमारा। तो अब समझना है कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पे नंबर्स कैसे रहेंगे। तो मान लो कि आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको प्लॉटिंग करना है फॉर एग्जांपल 2 3, ठीक है। तो 2 3 हमारा इसमें कहाँ पे होगा, और पूछा है कि कौन से कोऑर्डिनेट में रहेगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा, ये भी क्वेश्चन है 2 और 3, ठीक है। तो 2 मेरा कहाँ पे है? देखो एक्स एक्सिस में है ना 2, यहाँ पॉइंट आउट किए, ठीक है। और ये 2 कितने वाई के बाद आने वाला, मतलब कितने वाई पे आया है? 2 कितने वाई पे आया है? तो 3। तो इस 2 से हम 3 के पास जाएंगे, 2 से हम 3 के पास जाएंगे। 3 का पॉइंट है, मीन्स ऐसे समझो कि जो y का 3 है, यहाँ से एक परपेंडिकुलरली लाइन हम ड्रॉ किए और 2 से एक परपेंडिकुलरली लाइन हम ड्रॉ किए, जहाँ पे ये कट हुआ पॉइंट, वही पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? 2,3, ठीक है। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, 8 क्लास में भी मैंने इस चीज़ों को अच्छे से बताया है, ठीक है। तो ये सारे इनको बनाना है। एक इसमें इम्पोर्टेंट कि अगर आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि प्लॉटिंग न पॉइंट 0 3 एंड 3 0, ठीक है। 0 3 एंड 3 0 हमको प्लॉट करना है। तो 0 3 देखो करके देखते हैं। तो 0 0 3, तो एक चीज़, सॉरी एक चीज़ छूट गया था। एक चीज़ आप देखो कि हम लोग जो नंबर दे रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा प्लॉटिंग द पॉइंट 2 3। तो हाउ वी मतलब वी नोइंग विच नंबर इज एक्स एक्सिस एंड विच नंबर इन वाई एक्सिस। तो इसमें आप लोग सब, जो नंबर पहले लिखा हुआ रहेगा, जो नंबर पहले लिखा हुआ रहेगा वो हमेशा ही अपसिका होगा, एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। या फिर उल्टा बोलो कि एक्स के कोऑर्डिनेट को हम लोग पहले लिखते हैं, वाई के कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। दैट मीन्स ये 2 इज़ द एक्स का कोऑर्डिनेट एंड 3 इज़ द वाई का कोऑर्डिनेट, ओके। तो हम लोग पहले एक्स के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, देन वाई के कोऑर्डिनेट को लिखेंगे। डन। नाउ नेक्स्ट है आपका 0 3 एंड 3 0, ठीक है ना। तो हमारा 0, तो 0 किसका कोऑर्डिनेट है? एक्स का कोऑर्डिनेट है। तो 0 एक्स कहाँ पे है? यहीं पे आएगा। और 0 से 3 पे जाना, दैट मीन्स यहाँ पे जाना है। तो यही जो तुम्हारा पॉइंट हुआ, यही पॉइंट कौन सा हो गया? 0,3। मीन्स हम यहाँ पे क्या सीखे कि इन, क्या सीखे हमने? इन
y coordinate x is varies in 0, ठीक है। मीन्स y कोऑर्डिनेट पे x का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। सिमिलरली इन x कोऑर्डिनेट y वेरी 0, ठीक है। y कोऑर्डिनेट पे x का वैल्यू 0 एंड x कोऑर्डिनेट पे y का वैल्यू 0। जैसे सेकेंड नंबर x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 एंड y का वैल्यू 0, तो 0 यहीं पे आ जाएगा, तो ये आपका 30 पॉइंट ये वाला हो गया, ठीक है। प्लॉटिंग समझ में आया, यही प्लॉटिंग करना है। अब मान लो कि क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ है माइनस में, कोई क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल -3 4, ठीक है। तो -3 किस कोऑर्डिनेट का नंबर हो गया, x कोऑर्डिनेट का। तो x मेरा कौन है, x डैश, -3 यहाँ पे 4 तक जाना है, 4 कहाँ है मेरा, यहाँ पे है। तो ये हो गया तुम्हारा -3 और 4, क्लियर, डन। सिमिलरली अगर दोनों माइनस में, -4 -3, तो कहाँ पे आएगा पॉइंट, -4 -3 यहाँ पे परपेंडिकुलर दोनों पे खींच दो, हो गया। यही जो पॉइंट हुआ तुम्हारा, कौन सा पॉइंट हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया, डन। तो इसी तरह से इजी वे में प्लॉटिंग करना है। प्लॉटिंग करने में मेन आपको ध्यान रखना है कि हमको क्वाड्रेंट पता चले। अब चलिए मान लो कि जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि तुम्हारा 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में है, तो यहाँ आई नो कि दोनों पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मैंने शुरू में बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों नंबर्स पॉजिटिव रहेंगे, एक्स के भी और वाई के भी। सेकेंड में तुम्हारा 0 3, दो बोथ आर पॉजिटिव, दिस इज भी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आया है। इन अ लाइन दैट मीन्स कि क्वाड्रेंट उस हिसाब से पता चल जाएगा, इन अ लाइन भी क्वाड्रेंट में अवेलेबल है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि ये बीच वाला ही पोर्शन केवल क्वाड्रेंट है, नहीं, ये भी आपका क्वाड्रेंट में इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट -3 -4, तो -3 -4 मैंने बताया था, पर मतलब ये कौन सा आ गया, पहले माइनस फिर प्लस, दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ बोथ माइनस मीन दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ जो बुक्स के क्वेश्चंस हैं उसको करके देखते हैं कि किस तरह से हम उनको कंप्लीट करेंगे।